अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9, नाम है इसका मैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हमने इस चैप्टर की जो डिवाइसेस स्टडी की थी, उनमें पहला था रेडियो, दूसरा था टेलीविजन और उसके बाद हमने देखा था वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स को। आज हम मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जिस इन्वेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं कंप्यूटर को। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन है जी ये कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम जो है जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हम पहले तो उसको मालूमात देते हैं, उसके बाद जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर जो है हमारी मालूमात को हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डेटा प्रोसेस करता है और हमारे जो मतलूबा नताइज होते हैं वो हमें देता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल डिवाइस। मैंने आपको कहा कि जैसे कि ये आपकी आज जो है तकरीबन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल्स में, ऑफिस में, एरोप्लेन्स में, इंस्टीट्यूट्स में, बैंक्स में, इंडस्ट्रीज में, दुनिया के हर कोने में, मिलिट्री फील्ड के अंदर, एस्ट्रोनॉट्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी में, साइंस में, हर जगह जो है इस डिवाइसेस को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका पर्पस और इसका जो पर्पस है वो भी बहुत है। ये आपकी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है, आपके डेटा को स्टोर करता है, आपकी कैलकुलेशंस करता है, राब्ते के लिए काम आ रहा है। तो ये एक बहुत ही सबसे ज्यादा यूजेबल डिवाइस है आज की तारीख के अंदर। कंप्यूटर में हमारे पास 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। इसका हमने काम देख लिया, क्या काम है। इस पे 3 तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जी। एक कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस, एक कहलाती हैं सीपीयू और एक कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कहते हैं जी कंप्यूटर के हम उन कंपोनेंट्स को जिनके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को अपनी मालूमात दे रहे होते हो, उसको इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इन चीज़ों के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सीपीयू के नाम से। सीपीयू क्या करता है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, आपने जो मालूमात दी है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको जो है वो प्रोसेस करेगा, चेंज करेगा। आपने जो जिस जो आपने गाइडलाइंस दी उस हिसाब से वो उनको इंस्ट्रक्शन करता है, चेंजेस करता है उसके अंदर। तो सीपीयू आपका समझ लें जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है ना, सोचता है। हमारी बॉडी का दिमाग जो है वो सोचता है, काम करता है। इस तरीके से ये सीपीयू जो है वो आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसको लेगा, उसको हैंडल करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसमें चेंजिंग लाएगा और एक रिजल्ट क्रिएट कर देता है। उसके बाद आते हैं तीसरे तरह के कंपोनेंट्स कंप्यूटर में जो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर ने जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, जो चेंजेस किया है और उसका जो रिजल्ट जनरेट किया है। आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के रिजल्ट को आपको शो करते हैं, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपके कंप्यूटर ने आपके मालूमात को ये चेंजेस किए, ये प्रोसेस किया। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस जो है वो मोस्ट कॉमन मॉनिटर है। इसके अलावा प्रिंटर जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, दे आर ऑल्सो द आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के बाद हम बात करेंगे जी टेलीफोन्स की। टेलीफोन्स भी मोस्ट कॉमन डिवाइसेस में से एक है, इससे भी आप लोग मुतारिफ हैं जी। पहले जो है ये जब टेलीफोन्स थे हमारे पास शुरू में, तो वो वायर वाले टेलीफोन थे, जिनमें टेलीफोन जो है वो बाकायदा एक इलेक्ट्रिकल वायर के जरिए कनेक्ट हुआ करता था। लेकिन आज आपके पास इस डिवाइस के अंदर आपने इतनी इम्प्रूवमेंट कर दी कि अब आपके जो टेलीफोन है वो वायरलेस है, उनमें तार नहीं है, बगैर तार के, जिनको आप मोबाइल फोन कहते हैं, बगैर तार के वो टेलीफोन वाला काम अंजाम दे रहे होते हैं। टेलीफोन क्या है जी, टेलीफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम लाइव बराह रास्त किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, आपका दोस्त दूसरे साइड पे होता है, आप उसको बोलते हैं कुछ, आपका दोस्त डायरेक्टली आपकी आवाज़ों को सुन रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस को जिनके जरिए हम डायरेक्टली अपने किसी भी दोस्त, किसी भी बंदा, किसी भी शख्स, किसी भी फैमिली मेंबर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं टेलीफोन। टेलीफोन किस तरीके से वर्क करता है जी, टेलीफोन के अंदर जो है बाकायदा मशीनरी होती है, बाकायदा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आपकी जो आवाज़ें होती हैं, साउंड, तो वो जो मैकेनिज्म होता है वो आपके साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर। अगर आपने टेलीफोन सेट में कुछ बोला, कुछ वर्ड बोला, कुछ भी अल्फाज बोला, कोई आपने बात करी, तो ये जो साउंड आपने क्रिएट की है, द टेलीफोन सेट विल कन्वर्ट दिस साउंड इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस। अगर आपका टेलीफोन सेट जो है वो वायर के जरिए दूसरे टेलीफोन से कनेक्ट हुआ होता है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक पल्स है
ये उस वायर में से ट्रेवल होती हुई आपके दूसरे शख्स के या दूसरी तरफ जो शख्स है उसके टेलीफोन सेट में चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है जब ये दूसरे टेलीफोन सेट में जाएगा तो वहां पर जो टेलीफोन सेट है वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रिक पल्स को वापस साउंड में कन्वर्ट कर देगा और आपकी आवाज उसको सुनाई देगी। ऐसे टेलीफोन काम करते थे कि आपने कुछ बोला तो आपकी जो साउंड है टेलीफोन सेट उसको इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये इलेक्ट्रिक पल्स वायर में से होता हुआ दूसरे टेलीफोन सेट में जाएगा और वहां का जो टेलीफोन सेट है वो इस इलेक्ट्रिक पल्स को वापस आवाज में कन्वर्ट कर देगा। तो शुरू के ज़माने में ये जो वायर वाले टेलीफोन हुआ करते थे, चूंकि आप देख रहे हैं कि हर टेलीफोन सेट को दूसरे टेलीफोन सेट से एक वायर के जरिए कनेक्ट होना था, तो यूं बहुत ज़्यादा वायर हो जाते, तो इसलिए एक्सचेंजेस चला करते थे जी, एक्सचेंजेस हुआ करते थे, हर शहर का अपना एक एक्सचेंज हुआ करता था। और वो एक्सचेंजेस क्या होते थे जी कि आपके उस शहर में जितने भी टेलीफोन थे उनके वायर्स एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाया करते थे। मिसाल के तौर पे कराची में टेलीफोन एक्सचेंज है तो जो 100 200 400 500 जितने भी टेलीफोन सेट हैं उन तमाम के वायर्स जो है वो एक्सचेंज से कनेक्ट हुए होते थे और फिर एक्सचेंज से एक बड़ा अच्छा मोटा वायर जो है वो दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज यानी दूसरे शहर के टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट हुआ हुआ होता था। तो यूं जो है वायर की बचत हो जाती थी, वायर का जो है वो वायर के मामला आसान हो जाया करते थे। तो अब कोई शख्स अगर बोलता है तो वहां का जो इम्पल्स बना वो उस वायर के जरिए एक्सचेंज में आता था। फिर एक्सचेंज का जो वायर था जो दूसरे शहर के एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था, तो उस एक्सचेंज के वायर से ये दूसरे शहर के एक्सचेंज में चला जाता था इम्पल्स। फिर वहां के एक्सचेंज से उस पर्टिकुलर टेलीफोन सेट के वायर के अंदर ये इम्पल्स जो है ट्रांसफर हो जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया ये, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी जिद्दत की ताकि जो है टेलीफोन वायर एक्सचेंज बनाए गए ताकि जो है टेलीफोन वायर की बचत हो सके। उसके बाद फिर मजीद एडवांसमेंट की गई इस फील्ड के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस डिवाइस के अंदर मजीद एडवांसमेंट की गई। और जब आपके पास लेटेस्ट फोन आ रहे हैं जिनको हम कॉमनली मोबाइल फोन्स कहते हैं उनमें वायर ही नहीं है, वो बगैर वायर के काम करते हैं। उनके अंदर क्या मामला होता है कि उनके जो टेलीफोन सेट्स हैं वो साउंड को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं करते, यानी ये जो आपके मोबाइल फोन्स हैं या आपकी आवाज को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में नहीं बल्कि रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेडियो वेव वो ही है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे टेलीफोन के अंदर वो टेलीविजन के अंदर रेडियो में हो रहा था ना, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो हमारे मोबाइल फोन होते हैं ये हमारी आवाज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियो वेव्स के अंदर। और फिर हमारे टेलीफोन में इंटीग्रेटेड एंटीनाज होते हैं, ये एंटीनाज जो है रेडियो वेव्स को एटमोसफेयर में ट्रांसमिट कर देते हैं। और फिर जो पर्टिकुलर हमारे पास जिस शख्स से भी हम बात कर रहे हैं उसका जो एंटीना है वो इन रेडियो वेव्स को कैच कर लेता है और फिर इनको कन्वर्ट कर देता है वापस आवाज़ के अंदर, तो उस शख्स को हमारी आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये टेलीफोन है जिसके अंदर बहुत एडवांसमेंट हुई है, बल्कि अब भी मजीद इस डिवाइस पर काम किया जा रहा है, इसको मजीद एडवांस किया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे लेजर की। लेजर जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर होती क्या है जी, लेजर बेसिकली लाइट है, एक लाइट होती है लेकिन हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी इसकी खास सिमत होती है, एक खास डायरेक्शन में निकल रही होती है, हर तरफ नहीं फैल रही होती, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है। और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है इस लाइट के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसी लाइट जो हाई डायरेक्शनल होती है, खास डायरेक्शन में होती है और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा एनर्जी हो, उसको हम लेजर कह रहे होते हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये हाईली डायरेक्शनल नजर आ रही होगी आपको, एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। लेजर को हम काफी जगहों पे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ हम इनको इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि इनको हम बहुत सारे इंसानों के अंदर जो बीमारियों के मामला होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने सुना होगा जी गुर्दों में पथरी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए भी लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेजर्स को आप टारगेट ऑर्गन पर स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे गुर्दे में पथरी है तो लेजर लाइट जो है वो गुर्दे पे इंसिडेंट की जाएगी, गुर्दे में मारी जाती है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी होती है इस लाइट के अंदर, तो वो जो गुर्दे की पथरी होती है, जो पत्थर होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो आपके बॉडी के जरिए, बॉडी में यूरिन के जरिए पास आउट हो जाते हैं। ऐसे इसको जो है आप किडनी स्टोन्स की इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेजर्स को। इसी तरीके से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दिल की जो आर्टरीज होती हैं, उनमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है
और कोलेस्ट्रॉल जमना जो है हमारे दिल की आर्टरीज के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ब्लड को जो है ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो वहां पे भी लेजर्स को यूज किया जा रहा है। लेजर को उस पर्टिकुलर आर्टरी पे जो है वो इंसिडेंट किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर आर्टरी को, और लेजर जो है वहां जो कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े डिपॉजिट हुए में जमा हुए में उनको टुकड़े कर देगा। वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो फ्लैश आउट हो जाती है। इसी तरीके से आइस आइस हमारी जो आंखें हैं उनकी जो रेटिना लेयर होती है उसकी जो अगर रेटिना लेयर डैमेज हो जाती है तो उसके इलाज में भी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मेडिकली काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाती है, मेडिकली इसको काफी जो है वो यूज किया जा रहा है। तो यह आज की क्लास में हमने मजीद कुछ डिवाइसेस के बारे में बात की, कंप्यूटर के बारे में बात की, लेजर के बारे में बात की और टेलीफोन के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मजीद इसकी कुछ डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।